नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज आपके लिए पेश है कहानी मस्तानी का दूसरा भाग। कृपया असली मज़ा लेने के लिए पहला भाग ज़रूर देखें। उफ, अब तो मैं परेशान हो चुका हूँ। सुनीता तो मुझे बार बार ताने देती है कि मैं कोई काम नहीं करता। मुझे अब क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता। लगातार वो मुझे बेइज्जत करती रहती है। खुद तो बाहर कमाती है और मैं घर में बैठकर नामर्दों की तरह रहता हूँ। अब तो वो मेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। इतने दिनों से जॉब की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पर कोई जॉब मिल ही नहीं रही है। शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है। जहाँ भी मैं जॉब तलाश करने के लिए जाता हूँ, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। पिछले दिनों मैं जहाँ जॉब के लिए गया था, वहाँ पर जॉब तो लड़कियों के लिए ही थी। चलिए देखता हूँ क्या होता है। अरे, ये फेसबुक पर कैसा विज्ञापन है। इसमें तो लिखा गया है, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। अगर मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो कुछ दूसरे काम करके भी पैसा कमाया जा सकता है। चलो इससे कांटेक्ट करके देखता हूँ क्या तरीका है पैसा कमाने का। अच्छा, इसमें साइन अप करने के लिए फॉर्म दिया गया है। चलो मैं इस फॉर्म को साइन अप कर लेता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। जी जी, और मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जी, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ क्योंकि इस समय मुझे पैसे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अच्छा ठीक है, मैं कल ऑफिस में आकर आपसे मिलता हूँ क्योंकि मुझे जॉब चाहिए। अगले दिन जब वो ऑफिस में पहुँचा तो वहाँ पर उसे एक बिल्कुल अलग तरीके का नज़ारा दिखाई दिया। वहाँ पर एक मैडम बैठी हुई थी। देखो जी, आजकल बहुत बेरोज़गारी है। जॉब तो ज़्यादातर औरतों को ही मिल रही है, क्योंकि जो कंपनी के बॉस लोग होते हैं वो काम के साथ साथ उनसे मस्ती भी करते हैं, काम भी करवाते हैं और जब मन चाहे उनसे थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कम कर लेते हैं। अब पैसा कमाने के लिए यही एक तरीका बचा है कि आदमी औरत बन करके चाहे तो पैसा कमा सकते हैं। हाँ, तुम चाहो तो पैसा कमा सकते हो और हमारी कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग तुमको काम करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम क्या करते हो। अरे पहले ये तो बताइए कि मुझे करना क्या होगा। आखिर आपकी कंपनी में काम क्या होता है, ये तो मुझे बताइए। मैंने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए पूछा। वह औरत बोली, देखो जी, हम सब मर्द हैं पर औरत बने हुए हैं। दरअसल हम सब लोग औरत के रूप में घरों में जाकर खाना बनाने का काम करते हैं। आजकल जो हाउसवाइफ है वो खाना बनाना बिल्कुल ही नहीं चाहती हैं। इसलिए हम लोग औरत का रूप धारण करके काम वाली बाई बन के लोगों के घरों में जाते हैं और खाना बनाते हैं। एक घर से हमें 5,000 रुपये मिलता है। दिन में आराम से 5 घरों को हम निपटा सकते हैं। इस तरीके से 25,000 रुपये बनते हैं। 5,000 रुपये हमारे कंपनी का कमीशन बन जाता है और 20,000 रुपये हम क्लाइंट को दे देते हैं। बिल्कुल सेफ जॉब है, टाइम पे पैसा भी मिल जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं। ज़्यादातर मर्दों को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बड़े बड़े होटलों में जो शेफ़ होते हैं वो भी मर्द ही होते हैं। सो हम लोगों ने ये तरीका निकाला है पैसा कमाने का। यहाँ तुम ऑफिस में जितने भी लोगों को देख रहे हो वो सब लेडी गेटअप में मर्द ही हैं। अब तुम चाहो तो काम कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारे बॉडी किस तरीके से चेंज हो गए हैं और तुम्हारा लुक बिल्कुल अलग है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर जितने भी मर्द हैं सबने अपने कपड़ों के नीचे सिलिकॉन का बॉडी सूट पहना हुआ है और सबके मुंह में एक अलग तरीके की डिवाइस लगा दी गई है, जिससे जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारी आवाज़ कन्वर्ट होके एक लड़की की तरह ही निकलती है।
यानी कि हम पूरी तरीके से बॉडी सूट और मेकअप के ज़रिए औरत बने हुए हैं और हमारी आवाज़ भी औरतों की तरह ही निकल रही है, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया हुआ है। अब तुम समझ चुके हो कि हम लोगों को काम करने का तरीका क्या है। इसी तरीके से हम लोग घर में काम वाली बाई बन कर के काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। तुम्हें अगर काम करना हो तो बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? ठीक है, मैं सोच करके बताता हूँ। अभी मैं इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दूँ? ये सब मुझे भी थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है कि एक अच्छा खासा मर्द होते हुए भी औरत की तरह सज धज कर खाना बनाने का काम करना, काम वाली बाई बनना। अभी वो सोच ही रहा था, तभी वहाँ एक खूबसूरत औरत ने प्रवेश किया। उसने साड़ी ब्लाउज पहन रखा था, बालों में गजरा, मांग में सिंदूर, बिंदी सब कुछ लगा रखी थी। बहुत ही खूबसूरत औरत लग रही थी। अंदर आके बोली, हो देखो जी, आज मेरी ड्यूटी पूरी हो गई है ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपने कपड़े चेंज कर लूँ और फिर घर की ओर निकलूँ। मेरी बीवी और बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना कहने के बाद वो अंदर वाले कमरे में चली गई। शायद वहाँ चेंजिंग रूम था। वहाँ पर उसने अपने कपड़े चेंज किए और उसके बाद निकल कर के आई। अरे वाह, देखो अब कैसा लग रहा हूँ मैं। मेरा चेहरा तो साफ़ हो गया है ना, कोई मेकअप तो नहीं लगा हुआ चेहरे पर। हाँ यार, बिल्कुल साफ़ हो गया है तुम्हारा चेहरा। कोई कह ही नहीं सकता कि अभी 10 मिनट पहले ही तुम साड़ी ब्लाउज ज्वेलरी पहन करके औरत बने हुए थे और अब बिल्कुल ऑफिस जाने वाले जेंटलमैन लग रहे हो। चलो अब जल्दी घर जाओ, आज की ड्यूटी पूरी हो गई है, कल समय पे आ जाना। पेमेंट तो तुम्हें इस महीने का मिल ही चुका है। जी। अब मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वापस रोड पर चलने लगा। मैं सोच रहा हूँ, जॉब मिल नहीं रही है, बीबी रोज़ ताने दे रही है, मैं क्या करूँ? क्या मैं कामवाई वाली बाई बनकर पैसा कमाना शुरू कर दूँ? मैं बहुत बुरे कन्फ्यूजन में हूँ। चलता हूँ घर, सोचता विचारता हूँ, फिर उसके बाद अपने काम पर देखता हूँ काम करना है कि नहीं। दोस्तों, आगे क्या हुआ यह आपको पता लगेगा कहानी के तीसरे भाग में। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद माया सीडी स्टोरीज देखने के लिए। धन्यवाद।